गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं अभी आ गया हूँ मनीला एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 और यहाँ पे टोटल 4 टर्मिनल है और मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है और मुझे मेरा मलेशिया में ले ओवर है 13 आवर्स का और मुझे यहाँ से ही बोर्डिंग पास मिल गया है। फिर भी मैंने MDSC फॉर्म फिल कर दिया है और मलेशिया वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए दिसंबर 2026 तक। तो फिर मैं मलेशिया बाहर जाऊँगा घूमने, 5-6 घंटे घूम के वापस मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगा। और मुझे अगर घूमना नहीं है तो डायरेक्ट में मुझे बोर्डिंग पास चेन्नई का मिल गया है। मेरा फ़्लाइट मनीला टू मलेशिया है, कोलालमपुर, और कोलालमपुर से चेन्नई का रहता है। टिकट्स वो काउंटर पे दिखाना है। उसके बाद में आप वहाँ पे मशीन्स रहते हैं, आप अपने हिसाब से भी मतलब बोर्डिंग पास ले सकते हो, चेक इन प्रोसेस अपने आप भी कर सकते हो। और वहाँ पे काउंटर रहता है, एयरलाइन लिखा हुआ रहता है, गेट नंबर और रिमार्क। ये देखिए मेरा 12:55 का फ़्लाइट है एयर एशिया का, कोलालमपुर। गेट नंबर 109 में मुझे जाना है और ऑन टाइम में, मतलब टाइम पे है फ़्लाइट, कुछ डिले नहीं है। तो यहाँ पे अगर डिले हुआ या फिर रीशेड्यूल हुआ या मतलब कैंसिल हुआ तो यहाँ पे सब पता चल जाता है। और आप कौन सा भी फ़्लाइट बुक करते हो तो आपको, मेरा एक फ़्लाइट रीशेड्यूल हुआ था तो आपको हमेशा मेल चेक करते रहना है और आप कहाँ से बुकिंग किया है, मेल और मैसेज हमेशा चेक करते रहना है। क्योंकि मेरा जो प्रिंटो प्रिंसेस आते मनीला का फ़्लाइट था वो रीशेड्यूल हुआ था, 30 मिनट्स अर्ली हुआ था। तो आपको एक्टिव रहना है, मतलब आपका जो फ़्लाइट है और आपका जो फ़्लाइट का टाइम है उससे मिनिमम 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे आ जाना है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे आ जाओ। और अगर आप डोमेस्टिक है तो भी आप 2-3 घंटे पकड़ लो, क्योंकि इमिग्रेशन में कभी कभी टाइम लगता है, चेक इन में टाइम लगता है, सिक्योरिटी चेकिंग रहता है। तो पूरा प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले बोर्डिंग पास लेना है आपको। उसके बाद में बैग का वेट चेक करेंगे। मेरा बैग का वेट था 8.5 किलो था, बट वो लड़की अच्छी थी और उसके साथ मैं थोड़ा ऐसे में पूछ रहा था फिलीपींस के बारे में थोड़ा बहुत, तो उसने मेरे पास से एक्स्ट्रा पैसे कुछ लिया नहीं है। क्योंकि मैं प्रिंटो प्रिंसेस आते मनीला आ रहा था तभी मेरे पास से 300 पेसो एक्स्ट्रा चार्ज किया, क्योंकि मेरे बैग का वेट था 9 किलो और मैंने कुछ लिया था, टी शर्ट और वो सब वहाँ से खरीदी किया था। तो फिर उसने मेरे से 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए। बट यहाँ पे 8.5 किलो था, फिर भी इसने कुछ पूछा नहीं मेरे को और जाने दिया ऐसे ही। तो सिक्योरिटी चेक, उसके बाद में बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है। बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में मुझे कुछ पूछा नहीं, मुझे पूछा मलेशिया जा रहे हो तो वीज़ा फ्री। मैंने बोला कि वीज़ा फ्री है हमारे लिए, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और वैसा भी मेरा ले ओवर है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो उसने डायरेक्ट स्टैंप लगा दिया और बोला थैंक यू फॉर विजिटिंग फिलीपींस। और उसके बाद में सिक्योरिटी का प्रोसेस रहता है। सिक्योरिटी चेक इन में आपको आपका जूता निकालना पड़ेगा, कोई जगह में जूता भी निकालना पड़ता है। यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि मनीला का एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा है। टोटल 4 टर्मिनल्स है यहाँ पे और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए कम से कम 4-4, 5-5 किलोमीटर भी लग जाते हैं। इसलिए आपको, अगर आपका फ़्लाइट है तो आपको चेक करना है कि अगर आप जा रहे हो तो डिपार्चर टर्मिनल कौन सा है। फ़्लाइट में लिखा हुआ रहता है टिकट में, तो टर्मिनल 3 है तो आपको डिपार्चर में जाना है, ठीक है। तो वैसे डिपार्चर अलाइवल वैसे अलग अलग रहता है। और यहाँ पे जो थाईलैंड, फिलीपींस, ये जो कंट्री है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, एग्ज़िट भी कर सकते हो। अपने इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया में आपको सब पूछेंगे कि आपका आईडी दो और आपको जाने नहीं देंगे अंदर है। इधर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ पूछते नहीं है। अंदर आप आ सकते हो, बट उसका जो एरिया रहता है उसके बाद में आप अंदर आ नहीं सकते। मतलब इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास का जो एरिया रहता है, ये ड्यूटी फ्री एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी महंगा रहता है। अभी मैंने पानी का बोतल लिया है, वो 60 पेसोस का है, यानी कि समझ लो आप 90 रुपये का पानी का बोतल है एक, और वो अपने इंडिया में 10 रुपये का मिलता है। मे बी 10-15 रुपये का मिलता है। तो ऐसे इतना महंगा रहता है एयरपोर्ट पे। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर रहता है। सिक्योरिटी चेकिंग में आपको आपका वॉलेट, मोबाइल, पावर बैंक, और पावर बैंक आप 10,000 mAh का ही लेके आना, उससे ज़्यादा लेके मत आना। नहीं रहना आपके कैरी बैग, ऐसे हैंड बैग में ही आपको साथ में रखना है। और दूसरी बात, वॉलेट, मोबाइल, पावर बैंक, एडाप्टर और वॉच, बेल्ट सब आपको निकालना है। बोर्डिंग पास और पासपोर्ट हमेशा साथ में रखना है। जब आप एंट्री करोगे उसके बाद में पासपोर्ट आपका साथ में रखना है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद जब आप इमिग्रेशन में जाओगे तो उसको पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देना है।
अगर वो एक्स्ट्रा कुछ पूछेंगे तो ही आपको देना है, आप सामने से मत दो क्योंकि वो ज़्यादा सवाल पूछेंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी चेकिंग प्रोसेस होता है और उसके बाद में हम गेट की तरफ जाना। ब्रेक लेके 20-25 डेज़ मैंने ब्रेक लिया था ट्रैवल के लिए, तो ट्रैवल का ब्रेक लेके अभी वापस काम पे जाना पड़ेगा। तो थोड़े दिन तो मुझे थाईलैंड, फिलीपींस और इसकी सब याद आएंगी क्योंकि थाईलैंड और फिलीपींस काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। दोनों भी मतलब लोग काफ़ी यहाँ पे फ्रेंडली है और काफ़ी अच्छे लोग हैं और काफ़ी मज़ा आया मुझे थाईलैंड और फिलीपींस में। और मोस्टली ये दोनों कंट्री 70% सिमिलरिटी है सब में, लोगों में, और काफ़ी फ्रेंडली और मतलब कल्चर इनका काफ़ी ओपन है थाईलैंड और फिलीपींस का। तो अभी चलते हैं मेरे गेट की तरफ। मेरा गेट नंबर है 109, तो यहाँ पे ये गेट है 112, तो आगे चलना पड़ेगा। ये बड़े एयरपोर्ट में आपको काफ़ी, तो गाइस अभी मुझे यहाँ पे 2-2-2.5 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ये देखिए ऐसा कुछ फ़्लाइट रहता है। मेरा गेट नंबर यहाँ पे 109 और यहाँ से अंदर मुझे जाना है और मेरा एयर एशिया का फ़्लाइट है, वो वहाँ पे खड़ा रहता है, मेंटेनेंस में रहता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है, उसके बाद में वो ऑयल यहाँ पे पूरा फिल करते हैं और वैसे आधा घंटा पूरा चेक करते हैं सब मेंटेनेंस और पूरा फ़्लाइट का। उसके बाद में मतलब बोर्डिंग स्टार्ट होता है यहाँ से अंदर। कभी कभी यहाँ पे मोस्टली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये टर्मिनल 3 है और यहाँ पे फिलीपींस में ज़्यादा एयर एशिया और सेबू पैसिफिक ही चलता है। यहाँ पे देखिए ये सेबू पैसिफिक है और एयर एशिया है, ये दोनों फ़्लाइट ज़्यादा चलते हैं और तीसरे फिलीपींस एयरलाइन है। तो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको मोस्टली ऐसे ही जाना पड़ेगा अंदर की तरफ डायरेक्ट फ़्लाइट में, और कभी कभी आपको बस में जाना पड़ेगा। अगर वो रेयरली रहता है इंटरनेशनल फ़्लाइट में। मैं बैंकॉक से मनीला आया था तभी मुझे बस में आना पड़ा था, बाकी मोस्टली आपको ऐसे ही डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा। और यहाँ पे सब बैठे हुए, सबका फ़्लाइट के हिसाब से गेट के हिसाब से बैठते हैं। और यहाँ पे अंदर आपको चार्जिंग का फैसिलिटी मिलेगा, हॉट वाटर मिलेगा और प्लेट सब है यहाँ पे। और खाना यहाँ पे काफ़ी महंगा है और वैसे भी फिलिपिनो फूड अपने समझ के बाहर है, इसलिए मैं तो कुछ खाता नहीं यहाँ पे फिलीपींस फूड। तो ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एयर एशिया का फ़्लाइट है अभी ये टेक ऑफ करेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है क्या नहीं, ये टेक ऑफ करने वाला है। देखिए अभी टेक ऑफ कर लेंगे यहाँ से, ये देखिए आपको दिखना रहेगा क्योंकि वे काफ़ी दूरी है। देखिए अभी टेक ऑफ किया है, देखिए टेक ऑफ कर लिया। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से क्योंकि ये बीच में। तो गाइस ये देखिए एयर कनाडा का जो प्लेन है वो काफ़ी बड़ा है, ये देखिए। और सामने वो जा रहा है वो कैथी पैसिफिक है, और सेबू पैसिफिक और एयर एशिया का छोटा रहता है। यहाँ पे ऐसा प्लेन रहता है छोटा, और ये काफ़ी बड़ा है एयर इंडिया का, देखिए एयर कनाडा का है। और यहाँ पे ऐसे लगेज जाते रहते हैं, ये देखिए ऐसे गाड़ी में। और लगेज वो जाने के बाद वो वहाँ पे देखिए सामने वो लगेज वहाँ पे ये करते हैं, वहाँ पे रखते हैं। और काफ़ी बड़ा एयर कनाडा का फ़्लाइट है। और ये सामने आ रहा है सेबू पैसिफिक है, जो कि फिलीपींस में काफ़ी फेमस है। अपने इंडिया में जैसे इंडिगो है वैसे यहाँ पे सेबू पैसिफिक है और एयर एशिया है। तो मोस्टली यहाँ पे सेबू पैसिफिक में आपको मतलब लगेज का केबिन बैग और वो एक्स्ट्रा बाई करना पड़ेगा। तो बेटर है आप एयर एशिया का फ़्लाइट ही बुक करिए, क्योंकि एयर एशिया के फ़्लाइट में 7 kg लगेज फ्री रहता है। तो सेबू पैसिफिक में आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। इसलिए जब भी आप फिलीपींस आते हो तो बेटर है आप एयर एशिया का ही फ़्लाइट बुक करिए, वही सस्ता पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ सीन है बाहर का। अभी थोड़ा बहुत मुझे समझ गया है क्योंकि 4-5 बार मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट में। और मनीला के एयरपोर्ट में ये मेरा चौथी टाइम है, 4th टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे मनीला एयरपोर्ट में। और अभी यहाँ पे बैठते टाइम पास करते हैं थोड़ा देर, क्योंकि अभी काफ़ी। और यहाँ पे ऐसे स्टोर बने रहते हैं, ये देखिए खाने पीने के, और काफ़ी महंगे रहते हैं। तो बेटर है आप बाहर से ही लेके आओ। अगर आपका फ़्लाइट है 2-3 घंटा बैठना है तो बाहर से ही कुछ खाने के लिए लेके आओ। और पानी का बोतल है वो भी आपको अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी चेकिंग में आपको पानी का बोतल अलाउड नहीं है। तो पानी का बोतल आपको बाहर ही रख के आना पड़ेगा और अंदर आके आपको वापस ख़रीदना पड़ेगा, या फिर एम्प्टी बोतल आप लेके आ सकते हो, ऐसा कुछ तो रूल्स है। तो मैं पानी का बोतल बाहर रख के ही आया हूँ और यहाँ पे दूसरा मैंने लिया है।
तो ऐसा कुछ प्रोसीजर रहता है।